नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के एनडीए में अब आपस में ही तू मैं शुरू हो गई। तू गलत तो तू गलत। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने अपने बयान में क्लियर कर दिया कि अगर हम परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो हम खुद साफ सुथरे हों। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सबके सब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो फिर वो क्या है भाई? राजनीति में गठबंधन में है, उनको जो है एक मंत्री पद दिया गया, तो और भी तो विधायक उनके पास थे, अपने बेटे को ही क्यों बनाया? और भाजपा का इतना पतन नहीं हुआ है कि हम एमएलसी बना के उनके बेटे को भेजें। रही बात यह कि उपेंद्र कुशवाहा भी अलग से ही बौखलाए हुए हैं। इधर भाजपा के साथ बहुत जबरदस्त खेला हो गया केंद्र के अंदर। केंद्र की सरकार परेशान है अपनी बहुमत जुटाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 240 सांसद भाजपा के पास थे और टोटल गठबंधन पार्टनर को मिलाकर ये 293 होते थे। और रही बात ये कि 20 सांसद इन्होंने टीएमसी से काट लिया था। और जो ओम बिरला स्पीकर के पास समर्थन का जो पत्र दिया गया 20 सांसदों का, लेकिन आज उसमें एक जबरदस्त खेल हो गया। 7 सांसद ने कहा कि मैंने तो साइन किया ही नहीं। और उधर से कीर्ति आजाद जो हैं टीएमसी के सांसद, उन्होंने कहा कि मात्र 13 सांसद के ही समर्थन पत्र वहां पर गया है स्पीकर के पास, ओम बिरला जी के पास। वो झूठ बोलते हैं कि 20 सांसद। मैं लगे हाथ बता दूं कि टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर 13 सांसद जाते हैं तो 13 के 13 सांसदों की सांसदी चली जाती, और अगर ये 20 सांसद भाजपा में चले जाते तो उनका 300 पार कर जाता भाजपा को, और भाजपा काफी मजबूत गठबंधन बन जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा ने जो व्यूह रचना किया था उस व्यूह रचना में फंस गई है। अब 13 सांसद या तो सांसदी कमा बैठेंगे, नहीं तो इनको समर्थन नहीं मिल पाएगा। उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सब ताल ठोके हुए हैं कि हम लोग एनडीए गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। लगे हाथ जो खबर आ गई कि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार को मंत्री पद दिया जाएगा, यानी केंद्रीय मंत्री। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में रेल मंत्री थे। अब रेल मंत्री बनाए या जो भी मंत्री बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते। चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ा ऑफर है। और रही बात ये कि जो भाजपा का अपना सदस्य है, जो भाजपा के सांसद, बहुत सारे लोगों को रिटायर करना है, बहुत सारे लोगों का विभाग बदलना है, तो किसी तरह अपने गठबंधन पार्टनर को कुछ देकर लेकर शांत करके गठबंधन को बचाए रखना चाहती है केंद्र की सरकार। लेकिन जो बिहार में खलबली उठी है, अगर उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार भाग जाते हैं तो बिहार सरकार तो इनके हाथ से गई। और रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी में अब लगे हाथ ये क्या कर रहे हैं, रंगदारी के केस में जो है टीएमसी के विधायकों को गिरफ्तार किया। कहने का मतलब ये कि डर दिखाकर गिरफ्तार करके चाहते हैं टीएमसी के सांसदों को जो है हम अपने पाले में ले लें, विधायकों को अपने पाले में ले लें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर 15 सांसद एक तरफ हो जाएंगे तो 13 सांसद अपने आप में अल्पमत में हो जाएंगे, उनकी सांसदी चली जाएगी। टीएमसी के कुछ विधायक और जो समर्थक हैं, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर याचिका फाइल कर दी। तो इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही है, वहां से भी नोटिस हो चुका है। अब केंद्र सरकार अपनी केंद्र की सत्ता बचाए, बिहार की सत्ता बचाए, अथवा उत्तर प्रदेश में आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में वो शिरकत करे, क्योंकि डर इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश भी हाथ से फिसल सकती है। रही बात ये कि हुकुमदेव नारायण यादव बोलते बोलते ये कहते हैं कि हम लोग लालू यादव की आलोचना करते थे, लेकिन लालू यादव के जो 2 पुत्र थे, यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, वो मंत्री बने। लेकिन वो कम से कम विधानसभा चुनाव जीते तो थे, जीत कर आए थे।
जब इनको मंत्री पद दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, तो अपने किसी विधायक को बना लेते, आज ये झंझट ही नहीं होता। अब इनका बेटा ना एमएलसी ना विधानसभा चुनाव जीता और बेटे को अब ये मंत्री बना रहे हैं। क्या यहाँ परिवारवाद नहीं है? जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, उनको उन्होंने जो है मंत्री बनवाया, क्या यहाँ परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, क्या यहां परिवारवाद नहीं है? लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव ये नहीं बोले कि राजनाथ सिंह जी के भी पुत्र तो विधायक हैं, और भी बहुत सारे जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पुत्र भी विधायक हैं। केवल उनके घटक दल में ही नहीं बल्कि भाजपा में भी परिवारवाद है, कई जगह परिवारवाद है। और रही बात यह कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके पुत्र जय शाह जी के ऊपर भी बार बार आरोप लगता है, कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे बन गए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रही है। कहने का मतलब ये कि केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र की क्वालिफिकेशन ना पूछो और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र की जो है क्वालिफिकेशन पूछ लो, उनकी क्वालिटी पूछ लो। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है बिहार की राजनीति में कि भाजपा अपने घटक दल से परेशान है, उसको कुचलना चाहती है, भाजपा में विलय करना चाहती है। और ये करीब करीब उपेंद्र कुशवाहा के प्रकरण से तो साफ जाहिर हो गया, और इसी बात से नीतीश कुमार भी डर रहे हैं। जो भी इनके घटक दल हैं करीब करीब सबके सब अब ये बागी मूड में आ रहे हैं कि अगर भाजपा ने ऐसा किया तो आज उपेंद्र कुशवाहा की बारी है, कल को हो सकता है जीतन राम मांझी की भी बारी हो, परसों चिराग पासवान की भी हो। नीतीश कुमार तो टारगेट पर हैं ही कि कब जदयू टूटे और भाजपा में विलय हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू के अंदर जो अल्पसंख्यक वोट है और अल्पसंख्यक को समर्थन करने वाले जिस माइंड के नेता हैं, वहां भाजपा की ट्यून फिट नहीं बैठती। उधर टीएमसी में जो है मात खाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा हल्की नजर आने लग गई है, और इस तरह से अब देखा जा रहा है कि भाजपा के जो चाणक्य हैं उनकी सारी राजनीति फेल हो रही है। आज सबसे बड़ी घटना जो पटना में हुई कि एयरपोर्ट पर पूरा का पूरा लालू परिवार दिल्ली से आके उतर गए, पटना पहुंचे, और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने बिहार के जो सम्राट चौधरी हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने कहा, सीधे तौर पे कहा, ये चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर की जगह उन्होंने चीफ मिनिस्टर कहा कि ये बहुत छोटी सोच वाले मिनिस्टर हैं, और राबड़ी आवास को खाली करवाने पर जो ये तुले हुए हैं, तो पिछले 10 साल में राबड़ी देवी की स्टेटस में क्या बदलाव आया? वो भी पहले भी नेता विपक्ष थी और अब भी है। बिहारी सुल्तान चैनल के दर्शकों से आग्रह है, आप चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, हम एक से बढ़कर एक टॉपिक जो केंद्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है और खास करके बिहार की राजनीति से हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में घमासान चल रहा है। इंडिया अलायंस वाले चाहते हैं कि एनडीए के तमाम नेता टूटकर आ जाएं हमारे साथ, और एनडीए ये चाहती है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता को हम आपस में जोड़ लें और एनडीए मजबूत हो। हमने वीडियो के शुरू में ही आपको सारी वस्तु स्थिति बता दी कि टीएमसी के सांसद वापस हो गए, उनकी घर वापसी हो गई, 7 सांसद आ गए, और जो 20 सांसद वाली बात थी वो फेक न्यूज बन गई। 13 सांसद ही वहां पर लिखत में दिए थे। अब 13 सांसद की जब सांसदी खतरे में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो भी भाग कर आएंगे, और इस तरह से उठा पटक चल रहा है इंडिया अलायंस का और एनडीए का। पटना में खलबली मची हुई है उपेंद्र कुशवाहा के प्रकरण को लेकर, और जितने भी घटक दल हैं उस सब के सब परेशान हैं। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।